15 साल की बच्ची कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? उसकी अम्मी जो है इसमें शामिल है, वो ब्लैकमेल करते हैं। तो तुम इज्जतदार हो जिसने उसे प्रेग्नेंट करके पर्चा भी करवा लिया और भाग गए हो। आपके घर में आपकी कितनी बहन है? मेरी 3 बहन शादीशुदा है? 2 शादीशुदा हैं। उनमें भी सी कोई इस तरह का केस कर सकती किसी पे? अपनी भैन की वारी आई तो नाल ही मेरी भैन नहीं है केस कर सकती तो किसी की भैन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से आज बहुत कामयाबी के साथ एक मुलजिम को पकड़ने की कार्रवाई सामने आई, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन अदर इस्माइल ने एक टीम तश्कील दी, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलरवान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट राणा उमर दराज और दीगर पुलिस एहलकार ने शिरकत की, जिसको उन्होंने फैसलाबाद के इलाके चक शुमरा में रेड कर एक एजाज नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। एजाज जो 6 माह से इश्तिहारी था और एक लड़की के रेप केस में भागा हुआ था, आज उसको गिरफ्तार करके लाए हैं और पूछते हैं राणा उमर दराज साहब से कि इन्हें इसको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत पेश आई। इस दरिंदा सीरत इंसान ने जो लड़की को रेप करके 8 माह का बच्चा उसके पेट में है। आए आपकी मुलाकात कराते राणा उमर दराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये राणा उमर दराज साहब हैं जिन्होंने बताएंगे ये कौन सी FIR नंबर है, कैसे पकड़ा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमा नंबर 408 है। ये 25/2 को दर्ज रजिस्टर हुआ था, जिसमें मदइया मुकदमा मोहतरमा नसरीन बीबी ने ये बयान दिया था कि इसकी बेटी इकरा, जिसकी उम्र 15 साल है, उसको बहाने से उसकी हमसाया औरत कलसूम बीबी अपने घर ले गई थी और उसके देवर ने उसे दरिंदगी का निशाना बनाया था और ये जो है उसकी बच्ची इकरा वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर होकर हमारा GBV सेल है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन होता रहा। इसके बाद ये मुलज़म की अबूरी ज़मानत थी। ये मुलज़म दौरान अबूरी ज़मानत इसकी सेशन कोर्ट से पहले कैंसिल हुई, फिर इसकी अबूरी ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट से भी कैंसिल होगी और ये मुजरम इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ। इस दौरान जनाब DIG साहब ने टीम तश्कील दी, जो SP साहब ने मेरी सरबराही में, जो हमारी लेडीज़ ऑफिसर हैं रूबी सीरत साहबा और ताहिर सब इंस्पेक्टर और इसके साथ मुलाजमन पर मुश्तमिल टीम बनाई। हमने जो है इसकी मुलज़म के शनाख्ती कार्ड से इसकी फैमिली ट्री ली, इसके भाइयों तक पहुँचे। भाइयों तक पहुँचने के बाद हमने इस मुलज़म को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमें पता चला कि इसकी लोकेशन जो है वो फैसलाबाद चक जुमरा के करीब पाई जाती है। हमने वहाँ पर रेड किया। पहला रेड नाकाम हो गया, लेकिन हमने 3 घंटे बाद दोबारा उसी जगह पे रेड किया और अल्लाह ताला के फजल करम से मुलज़म एजाज को गिरफ़्तार किया। अब इसका हमने पोटेंसी टेस्ट करवाया है और इंशाल्लाह इसको हकीकी तौर पर चालान करेंगे और इसे इकरार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। तो जी नाज़रीन आप सुन रहे थे कि जैसा इन्होंने बताया, ये हमारी बच्चियों के लिए एक बेहद बड़ा लेसन है, जो अनजाने में इन लोगों के साथ रिलेशन में आ जाती हैं और वो उसके साथ ज़्यादती करता रहा और 8 माह तक ये बंदा उसके साथ ज़्यादती करता रहा। उसकी गैर मुमकिन वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा कि मैं तुम्हारी वीडियो मंजर-ए-आम पर ले आऊँगा, इसे फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा या यूट्यूब पे वायरल कर दूंगा। वो बच्ची इसके बरगलावे में आ गई और इसके साथ ज़्यादती करता रहा और जब बच्ची 8 माह तक प्रेग्नेंट हो गई तो उसने अपनी FIR की ज़मानत करवा के बाद में उसको इतना परलोंग कर लिया कि जब उसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई तो वो भाग गया शहर से, लाहौर से बाहर। तो फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ DIG के इंस्ट्रक्शन के बाद इन्हें गिरफ़्तार किया और इनकी इसमें बेहद मेहनत शामिल है और एक सबक है हमारे बच्चियों के लिए कि उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक इसलिए है कि जो रिलेशन में आ जाती हैं लोगों के साथ, ऐसे कॉलेज फेलो के साथ या किसी मिलने वालों के साथ, वो तो उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो जाती है और बाद में फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ये इतनी बड़ी ज़्यादती इस माशरे की वजह से हुई है। तो सर ये बताएंगे ये कितनी देर बाद पकड़ा गया है? ये तकरीबन दूसरे महीने का मुकदमा है, तो अब 7 माह बाद तकरीबन ये गिरफ़्तार हुआ है। ये हम पहले भी कोशिश करते रहे हैं। ये इंतहाई चालाक और
पढ़ा लिखा मुलज़म है जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता, मोबाइल बंद कर देता है, फिर अगर ये इस्तेमाल करता है तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, सिम के बगैर फ़ोन इस्तेमाल करता है ताकि इसकी लोकेशन ना आए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हर क्रिमिनल्स ने एक ना एक दिन शिकंजे में तो आना है, और अगर पुलिस एफर्ट करे तो अल्लाह ताला के फजल करम के वजह से पुलिस इसमें कामयाबी हो जाती है। तो ये पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है जो इन्होंने अज्जाज को पकड़ा जाके चक चुमरा फैसलाबाद के गांव से, और ये इनकी भी बहुत बड़ी एफर्ट्स है इसमें राना उमर दराज साहब की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अजहर इस्माइल साहब का बेहद इसमें ताउन शामिल है, और जिन्होंने ये टीम तश्कील दी और इनके ताउन के साथ ये सारे लोग पकड़े गए हैं। तो अब इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन वो लेडीज़ रूबी कर रही हैं जी, क्योंकि इसमें लेडीज़ जो है विक्टिम है, तो हम लेडीज़ विक्टिम को इंटेरोगेट नहीं, रूबी सीरत साहबा हैं जो इंचार्ज हैं वो कर रही हैं, उनके साथ हमने एक सबॉर्डिनेट लगाया होता है, थानेदार है, वो इसको देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। तो जी नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद थोड़ी देर तक इस मुलज़म के साथ, और उससे पूछते हैं कि उसने ये इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों की, क्या उसके घर में माँ बहनें नहीं हैं। अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं उस मुलज़म के साथ। सर आपका बेहद शुक्रिया, मंडल थैंक सर, आपने हमारे साथ ताउन किया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एजाज नामी मुलज़म के साथ जिसे फैसलाबाद से पकड़ के लाया गया है। आए इनसे पूछते हैं कि इसमें इतनी इसकी बेगुनाही का क्या सबूत है इस पर। मोहम्मद एजाज, आपने ये जो लड़की को प्रेग्नेंट किया है, इसमें आप बेगुनाह या गुनाहगार हैं? बेगुनाह। वो किसी और दी बच्चा चुकी हुई थी जी, डीएनए जगह तेरा आ गया तो फिर तो मैं सजा को देने तैयार। तेरे से इल्ज़ाम लगा रही जी एग्ज़ाम है जस्ट, वो ऑलरेडी मुझे पहले फोर्स करते थे ना, हम किराएदार थे इकट्ठे, वो फोर्स करते थे मुझे शादी के लिए। तो मैंने जब इनकार किया तो ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई, ब्लैक मेल करके मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स, लेकिन बेटा अलहमदुलिल्लाह 15 साल की बच्ची कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? उसकी अम्मी जो है इसमें शामिल है, वो ब्लैकमेल करते थे। 15 साल वैसे बताई जाती है, उसकी ओरिजिनल उम्र 15 साल नहीं 20 साल से ऊपर है। तो तुमने उसे कुछ भी नहीं किया? मैं बिल्कुल इसमें बेकसूर हूँ। मैं तो अपने डिफेंस के हवाले से इसमें फंस गया हूँ, डिफेंस करना चाहता था तो उन्होंने ये ब्लैक मेलिंग केस में मेरे साथ। डिफेंस हाई कोर्ट तक जब तुम्हें बेल नहीं मिली, किस हवाले से? हाई कोर्ट तक तुम्हारी इंटरन रिजेक्ट होती रही है ना? मुझे इस चीज़ का तुमने इंटरन नहीं करवाई थी अपनी कबल की गिरफ्तारी जमानत? हाँ, वो प्री अरेस्ट बेल करवाई है। प्री अरेस्ट बेल तुम्हारी हाई कोर्ट तक रिजेक्ट हुई है ना? जब वो विड्रॉ हुई थी, विड्रॉ हुई है ना, तो किस, अगर तुम बेगुनाह थे तो तुम वहीं पे सरेंडर करते, वहां पे पेश हो जाते। सर ये केस ऐसे डीएनए रिपोर्ट से पहले इसका फैसला नहीं हो सकता। तो डीएनए रिपोर्ट अंदर बैठ के देख लेते ना, बेगुनाह थे। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हो? CSS की तैयारी। सीएसएस की तैयारी कर रहे हो? इसमें तुम्हारा मुस्तकबिल सारा खराब हो जाएगा अगर तुम गुनाहगार निकले तो। लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे कभी भी टच नहीं किया, बिल्कुल नहीं। वो अपनी आप को नीलाम कर रही है। ये अब उससे पूछने वाली बात है, क्यों कर रही है? नहीं, मेरी बात नहीं समझे। इतना बड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि 8 माह का बच्चा पेट में उठाए कर रही है वो। जस्ट कमर्शियल लोग हैं, उनको इज्जत का डर नहीं होता। इज्जत उसी को बताती जो इज्जतदार होता है। अच्छा, तुम इज्जतदार हो जिसने उसे प्रेग्नेंट करके पर्चा भी करवा लिया और भाग गए हो, कानून का सामना भी नहीं किया। सर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, मैंने तो मेरी बात नहीं समझे। अगर मुझ पे कोई बंदा इल्जाम लगाएगा, एलिगेशन लगाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे, मैं फेस करूंगा। मैं मुल्ज़िम हूँ, तो इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम किसी पे? मैं भी आपको मुजरिम नहीं कह रहा, मैं भी आपको मुल्ज़म की हैसियत से पूछ रहा हूँ। आप ये ना कहें कि आपने इसको प्रेग्नेंट कर लिया है। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। एक आप बंदे आपकी आप ये कह सकते हैं कि आप के ऊपर ये एलिगेशन लगा, आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसको प्रेग्नेंट बनाया। मुझे इस चीज़ से नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मैंने कब कहा कि आपने ही बनाया है? जब वो आप पे इल्जाम है तो आप उसे कोर्ट में भी तो क्लियर कर सकते हैं ना। तो कोर्ट में सर जा रहा हूँ इंसाफ ले, लेकिन इंसाफ मुझे नहीं मिल रहा। मिल जाएगा इंशाल्लाह, देर से कर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप रिमांड ले लिया आज का आपका? फिर जी 3 दिन का मिलेगा। 3 दिन का रिमांड है। तो कितनों दिनों तक आपकी डीएनए रिपोर्ट आएगी? मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। डीएनए हो चुका है, इतना जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी एज पॉसिबल आ जाए ताकि मैं। तो ये आपको मुलाकात कैसे हुई थी उसके साथ? बोला नहीं, हम किराएदार थे इकट्ठे, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, वो नीचे वाले हैं। वो भी हॉस्टल में पढ़ती थी?
हॉस्टल में नहीं, किराएदार है, पोर्शन वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो इतनी बड़ी प्लानिंग अनपढ़ बंदे ने कर ली है? सर प्लानिंग के लिए स्टडी करना जरूरी नहीं है, प्लानिंग के लिए स्टडी करना जरूरी नहीं है। तो आप इस बात में वजीर यही तो फर्क है एक इंटेलिजेंट माइंड के अंदर और पढ़े लिखे माइंड में, यही तो फर्क है। कुछ लोग होते हैं वो चालाक होते हैं, चुस्त होते हैं, है ना, द आउटवर्ड अपीयरेंस इज ऑफन डिसेप्टिव, जो ऊपर से दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। पुलिस का भी ओपिनियन आपके बारे में इसी तरह गई, आपके व्हाट्सएप चलाते थे, सिम आप जो नंबर के बगैर चलाते थे, आप भी बड़े शार्प माइंड है, ये पुलिस का इस तरह का कहना है, आप क्या कहते हो? मैं जिस वक्त का वकूआ बना रहे में ट्रेनिंग से मेरे पास व्हाट्सएप मोबाइल चलते नहीं थे, पहली बात तो ये है। हर हाल में आप बेगुनाह हैं? हर हाल में मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी भी इंसान जो है ना उसके ऊपर जब एलिगेशन आता है तो उसकी गलती होती है, स्पेस इंसान खुद देता है ना, गलती होती है लेकिन इतनी होती नहीं जितनी बना के बताई जाती है। अगर आपने उसे टच किया है तो फिर तो आपकी गलती सारी पड़ेगी। टच नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे मैं हेल्प, तो फिर आप उसे गलती किस चीज़ पे आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं? गलती किस चीज़ में? स्पेस, मैं चूँकि मैं ये कहते हैं ना कि हेल्प नहीं करनी चाहिए हमेशा लोगों को, मेरा ये मानना है, मैं टीचर भी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंटों को यही कहता हूँ कि यार गॉड हेल्प दोज हू हेल्प हिज क्रिएचर, तो अल्लाह के लोगों की जो उसकी मखलूक है मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा मदद के लिए आगे आया उनके लिए। उनकी अम्मी एक से बीमार हो जाती थी, मैं उनको मेडिकल स्टोर पर लेके जाता था नीचे, तो वो अक्सर उसके लिए मुझे ये कहती थी आप जैसे जवाई मुझे मिल जाए, मैं कहता अल्लाह आपको मुझसे भी अच्छा दे, अगर वो जस्ट ब्लैक मेलिंग है सर। बाकी ये एक ऐसा केस है कि औरत की, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में औरत की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो औरत है बस। अगर ये किसी और पाकिस्तान से अलावा किसी और कंट्री में होती तो आपके ख्याल में से इसका केस नहीं होना था? होना था केस, सारी बात है। तो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान में औरत की पावर है कि सर पाकिस्तान में एक इस्लामाइजेशन आ जाता है, इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है, तो प्रोटेक्ट की है, ऐसे इज्जत बाकी बाकी जो कंट्री है फॉरेन कंट्री इतनी औरत को इज्जत हासिल नहीं है, ठीक है, चूँकि इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। आपको किसने कहा कि फॉरेन कंट्री में औरत को इतनी इज्जत नहीं मिलती? आपको किसने ये कहा? आप तो CSS कर रहे हैं। सर मैं CSS कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर औरत जस्ट टिश्यू पेपर के इस्तेमाल होती है। How can you say? स्टडी, मैं इंटरनेशनल लॉ की बुक मैंने पढ़ी है, करंट अफेयर पढ़े, पढ़ा है, लेकिन इंडिया में देखें हर 5 मिनट बाद एक औरत का रेप हो रहा है। तो आप पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं कि यही हो? तो सर ये आप बना रहे हैं बात, मैं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे भी औरत को टिश्यू पेपर समझा जाए? नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे औरत को जो हकूक दिए गए हैं, औरत को बहुत ज़्यादा हकूक पाकिस्तान में दिए गए, फिर भी ये नारा ये लगाए कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, मुझे और हकूक दो। जो हम कहते हैं मेरा जिसम मेरी मर्जी और मैटर है, ये आप वाला मैटर और है। सर हम लोग जो है ना, हम औरत की इज्जत देते हैं, हमारे औरत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, ठीक है ना, हर तरह से काबिल इज़्ज़त है। लेकिन अगर किसी चीज़ को इज्जत दी जाए और वो उस इज़्ज़त का गलत फ़ायदा उठाएं, उस अपने हकूक़ का गलत फ़ायदा उठाएं, तो इससे ये गलत चीज़ है। अभी आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो कि आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे अगर मौका फराहम ना करती तो मैं उसको प्रेग्नेंट ना करता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, मैं उसके साथ ऐसा इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं चूँकि जो मेरे ऊपर केस चला है मुझे दुख हुआ है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना हो। और ये यार मेरे ऊपर तो किसी ने केस ऐसा किया नहीं है सर, आप उनके करीब नहीं रहते होंगे, आप उनके नहीं, तो मैं उसी के करीब रहूंगा तो मुझ पे केस करेगा कोई? सर जाहिर बात है कोई अननोन के साथ नहीं ना करेगा, जाहिर बात है। अब देखे ना, हम उनके किराएदार थे तो उनको मैं ही मिला, मेरे ऊपर कर दी उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, आप उनके किराएदार थे, उन्होंने कहा चलो नहीं लगा दे दो, ये तो उनकी पूछने वाली उनके माइंड की बात है, ठीक है ना। मुझे क्यों उन्होंने चूज़ किया, ये तो उनसे पूछने वाले मुझे है, फिल्म तो नहीं, मुझे क्यों उन्होंने इसमें फंसाया है। बहरहाल क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसकी माँ फोर्स करती थी कि आप निकाह कर लें, आप शादी करें, मुझे आप जैसा जो है वो मिल जाए जो है, तो मैं कहता था आपको मुझसे भी अच्छा दे। मैं तो आपके घर में आपकी कितनी बहन है? मेरी 3 बहन, शादीशुदा है? 2 शादीशुदा। उनमें भी थी कोई इस तरह का केस कर सकती किसी पे? नो सर। क्यों? वो इस माशरे की लड़कियां नहीं है? सर हैं,
हम सारे माशरे कैसे हैं, लेकिन किसी की तबीयत अच्छी हो जाती है कि नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि माएँ जो हैं वो आपके माशरे की बैकबोन है, वो अच्छी अपनी बेटी नहीं अपनी भैन की वारी आई तो नाल ही मेरी भैन नहीं केस कर सकती, किसी की भैन कर सकती है। सर मुझे अपने घर की तरबियत के ऊपर भरोसा है ना कि मैं तू किवें फस गया तेन तरबियत दे भरोसा दे। सर फंसा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। इल्ज़ाम लगाने का मैं कहता हूँ हर बंदे के पास हक है अपना डिफेंड करने का, लेकिन इल्ज़ाम लगा है तो उसके आपने तफ्तीश जो थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी जब आपके ऊपर ये इल्जाम लगा था? जी इन्वेस्टिगेशन कौन सी तफ्तीश के अफसर था? हमारे मैडम तो उन्होंने आपको क्या लिखा था? लिखा मतलब तो बेगुनाह लिखा था, गुनाहगार लिखा था? ये अब जाहिर बात है जब मेरी बेल वहाँ से कैंसिल हुई है तो जाहिर बात मेरे खिलाफ ही कुछ होगा। ओ यार ते बात दी गल है जे तू एंटेना बना के आया ते उनको बिफोर अरेस्ट जो जमानत कराई से आया से उनके कोल मुझे स्टिल टेलर नहीं है सर, बेग ना लिख देते तो मैं बाहर होता। कितने महीने आपकी बेल चली है? अभी 3 महीने चली है। 3 महीने में आप डीएनए नहीं करवा सके? तो मैं डीएनए का सैंपल जमा करवा गया हूँ, एक ऑलरेडी आ चुकी है पहले रिपोर्ट जो नेगेटिव आ चुकी है। अच्छा अब दूसरी रिपोर्ट जो बच्चा पैदा होगा तब भी होगी, एक रिपोर्ट आ चुकी है वो नेगेटिव है। वो आपके हक में है? जी अच्छा अब जो बच्चा पैदा होगा वो फिर उसकी डीएनए होगी? जी ये तो अब अगला प्रोसीजर पुलिस की पता है या जो भी है प्रोसीजर। बहरहाल ये मुझे पता है कि एक डीएनए रिपोर्ट जो मैं करवा के ना गांधी की पार्टी वो आ चुकी है, वो नेगेटिव है, तो मेरे हाथ में है। तो नाज़रीन ये है इजाज जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला होगा कि मैंने उस लड़की को टच भी नहीं किया और उस लड़की के पेट में 8 माह का बच्चा है और ये फैसला डीएनए रिपोर्ट के बाद ही होगा। ये अपने आप को बाय फोर्स कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अभी तक ये जहाँ पे ये इस वक्त मौजूद है इनकी अनकम्प्लीट तफ्तीश है, तो जैसे ही ये तफ्तीश मुकम्मल होगी तो आपके इसके बारे में फिर दोबारा अपडेट करेंगे।